हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूँ आज एक नए एपिसोड के साथ। एंड आज का ये टॉपिक अगेन अ कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर ब्लॉग जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद बनाया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ देर पहले ही just everyone come to know through the media channel that Donald Trump and the US administration has mediated and एक इंडिया एंड पाकिस्तान के जो ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे that has come to on hold and rather I would say that on a ceasefire. Now बहुत सारे लोगों का इसमें ये क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी होंगे और हैं कि इंडिया ने वाई इंडिया हैज़ अग्रीड फॉर अ सीज़ फायर और इस ऑपरेशन सिंदूर से व्हाट इंडिया अचीव, इंडिया को क्या मिला। तो इसको मैं इस तरह से चालू करना चाहूँगा एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे और जो लास्ट 2 ब्लॉग हैं उसमें आप जाओ। रादर मैंने कल भी एक ब्लॉग जो पोस्ट किया था, मैंने ये क्लियरली बताया था दैट इंडिया शुड स्टॉप हियर और इंडिया को इससे ज़्यादा मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शंस के बारे में पाकिस्तान के साथ नहीं सोचना चाहिए। और इसके क्या रीज़न्स हैं, हु इज़ मेन बिहाइंड दैट, हाउ टू डील विद पाकिस्तान, एंड ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शंस अपने थॉट्स शेयर किए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक भी किया। बट नाउ मैं आज के इस ब्लॉग में आई विल ओनली शेयर विथ यू कि इंडिया ने इस एपिसोड से, इस मिलिट्री एक्शन से क्या पाया। क्या ये सिर्फ एक जो आपने पोस्ट 22 अप्रैल पहलगाम इंसिडेंट के बाद देखा दैट इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस पे अटैक करके टेररिस्ट को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉयड किया और कई सारे टेररिस्ट मारे गए। उसमें मेजर टेररिस्ट हाफिज़ सईद के फैमिली से भी 12 लोग थे। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई थी कि आपने एक टेररिस्ट एक्ट किया और हमने उसे आपको मिलिट्री अटैक करके आपको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, या एक संदेश था? Operational Sindoor was, because in my understanding, Operational Sindoor was just not a military response. It was a statement of intent, capability, and control. And from this episode, this military action, India redefined that how it's going to engage with the asymmetric threats, especially from a nuclear armed but unstable neighbor, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। तो अब मैं आपको अपने 5 से 6 रीज़न स्पेसिफिकली शेयर करूंगा दैट इंडिया ने क्या पाया एंड हमें इसे किस तरह से देखना चाहिए, व्हाट इंडिया अचीव। सीज़ फायर के बाद भारत ने जो हासिल किया, और स्पेशली ये डस्ट जब सेटल हो जाएंगे देन शायद बहुत सारे मीडिया चैनल वन एक्सपर्ट इसमें एनालिसिस करेंगे, बट मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है दैट द ग्राउंड हैज़ कंप्लीटली एंड परमानेंटली शिफ्टेड एंड लेट्स ब्रेक डाउन। फर्स्ट, भारत ने आतंक के अड्डों को नेस्त नाबूद किया। वी डेसिमेटेड, स्पेशली बाय दीज इंडियन ऑपरेशंस, इंडिया डेसिमेटेड द टेरर लॉन्च पैड्स, destroying the infrastructure and eliminating multiple high level targets। जो मैंने आपको बताया कि 43 टेररिस्ट मारे गए एंड एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से ये ट्रेनिंग होती थी उसको पहली बार पाकिस्तान के इतना अंडर, नॉट ओनली ऑन पीओ के एरिया, रादर मेनलैंड पाकिस्तान, बहावलपुर, लाहौर में जाकर के इंडिया ने कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते, बट येस देयर इज अ ट्विक इन दैट, लेट मी शेयर विथ यू। दूसरा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ की पोल खोल दी। इंडिया कॉल्ड आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट एंड द वर्ल्ड वॉच्ड।
किसी भी परमाणु संपन्न देश के खिलाफ इतने आत्मविश्वास से कार्रवाई करके भारत ने ये दिखाया कि डर के नाम पे आप मुझे ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हैं। आप लास्ट 15-20 सालों के एपिसोड को देखो, और जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी एंड पब्लिक यूज टू डिमांड दैट वी नीड टू एक्ट, तो जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट होते थे या जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लीडर्स और अदर कंट्रीज़ के लोग होते थे, ऐसा कहते थे नहीं, यू कैन नॉट फाइट विद पाकिस्तान बिकॉज दैट्स न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एंड येस यू कैन फिनिश पाकिस्तान बट दे विल ऑल्सो डैमेज यू। तो और गाहे बगाहे पाकिस्तान के भी बहुत सारे लीडर्स का इसके बारे में ओपिनियंस एंड थ्रेट आते रहते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, इसीलिए इंडिया कैन नॉट अटैक। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस स्टेप ने it shows that Pakistan cannot blackmail anymore, and if Pakistan will send a terrorist, India will fight back and India will fight back very hard. So दूसरा ये अचीवमेंट मैं मानता हूं, ये ब्लफ आउट को क्लियर करना। तीसरा, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत का डोमिनेंस स्थापित हुआ। आप देखो दैट इंडिया हैज प्रूव्ड दैट wars do not need to declare to be a war. Through covert operations, special forces, and deep strike, India mastered the art of a hybrid warfare. और अब भारत की नीति है, आतंक का जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं, कार्रवाई से भी होती थी। क्योंकि हम इस कन्वेंशनल वॉरफेयर में इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर इनेमी, your adversaries should also feel that if we are going to create some nuisance, तो ये country हमें not only through the diplomacy, blocking your funds, doing complaint against you in the United Nations, but also can hit you and hit you very hard, which you have to pay the price. और इस एपिसोड में आपने देखा होगा that इंडियन मिलिट्री ने जो एक्शन लिए उससे उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के 8 से 8 to 9 एयर बेसेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट क्रिएट मोर एयर बेसिस इन फ्यूचर, बट उसके जो कॉस्ट हैं, बिकॉज मैंने कई सारे अपने एपिसोड में आपको बताया दैट पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी पुअर कंट्री इकोनॉमिकली। They do not have the money to run their country. When I'm talking to you yesterday, the IMF has given a loan to run that country $1 billion, और अमेरिका ने उसी का इस्तेमाल करके उसे थ्रेट दिया that if you are not going to stop this, then the consequences could be that we can stop this $1 billion, जो कि एक कंडीशनल अरेंजमेंट IMF ने किया था। So financially this country is in a very poor state. कुछ भी आप उसका डैमेज करते हो, that's come with a very very heavy cost. चौथा, पाकिस्तान के अंदर तक जाकर भारत ने किया शॉक एंड ऑ। The strike hits target deep within the Pakistani territory, not just border skirmishes, but operations that left Islamabad scrambling. आप कल परसों के न्यूज़ चैनल रात में, स्पेशली कल के रात में आपने देखा होगा that the drones and the missiles were everywhere. Of course, the Indian missiles were not targeting the people, the civilians, but the military infrastructure. And ये एक काफ़ी कॉस्ट के साथ आता है, which India shows that we can not only fight with you on the border. If we want, we can choose the place in our will that where to hit, when to hit, and how to hit. And ये डर, एक एडवर्सरी के नज़र में एक डर पैदा करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट, पांचवा एंड फिफ्थ, विच आई बिलीव, चीन का डिफेंस सपोर्ट हुआ एक्सपोज। आप सबको पता है, और मैंने आपने दोनों ब्लॉग में इस चीज़ का डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया है दैट पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं हैं अपनी कंट्री चलाने को। दे डू नॉट हैव अ मनी to buy the defense equipment. It was all the Chinese money, the Chinese defense system, Chinese Air Force, fighter jets, their radar system, everything is given by the China. And इस war में India has also exposed
the Chinese technological equipments. That will give India an added advantage to understand the other part of their adversary and plan and prepare accordingly to their technological system. Now, भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया ने खुद से भी बनाया, जैसे आकाश, and then they bought it from S-400 from Russia, which is a very very advanced air defense system. I would say better than the US one, because हमने सुना कुछ दिन पहले इजराइल में जो हूथीज वालों ने अटैक किया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम could not neutralize that. But here in India, most of the missiles has been sent by the adversary, has been completely destroyed and neutralized in before it can hit the Indian land. So this is a very very important factor, and to show the trust that yes, India's integrated air defense system is a very very good protection. Seventh, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजा गया संदेश that terrorism is now an act of war and that's the new doctrine. अभी मैं आप जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सुना that India has now officially written it that any attack for terrorist attack would be not called as a terrorist attack. It will be treated as an act of war, and India is going to respond in that way. And now the whole world has realized it and accepted it. 8. And the most painful blow, that fires in Pakistan air bases did not stop till morning, and the people were even in their own country is asking that where is our defense system, is it still working, not working, what is it, that's in a symbol. And the most important part, that India ने जो भी restrictions sanctions लगाए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस कर देना या किसी भी तरह के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखना, ये सारे एज इट इज़ हैं, उसमें इंडिया ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया. एंड नाउ दे विल प्ले according to what the Pakistan is going to mend their ways to completely deassociating themselves with the terrorist infrastructure and activities. So overall, आप यदि मेरे इस पूरे ब्लॉग को शुरू से अंत तक देखेंगे तो मुझे 8 to 9 स्पेसिफिक जो अचीवमेंट्स मुझे लग रहा है जो इंडिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर से किया है, इसका इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी स्ट्रेटेजिक, and it is a lot advantageous positions which Prime Minister Modi has created for the Indian Army and Indian Air Force. So आपको मेरे विचार कैसे लगे, आपके अपने राय हो सकते हैं, and I will welcome your thoughts and opinions on that. Till the time, take care yourself, and मैं आपके सामने बराबर अपने नए ब्लॉग को लेते आता रहूँगा. If you like it, then please like, share and subscribe. Till then, take care yourself. Thank you.